जेईई मेंस केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसे जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। टॉपिक 1 है हमारा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। तो जब हम लोग IUPAC के हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स जो कंटेन करते हैं कंपाउंड्स, उनका नोमेनक्लेचर, तो उसमें जो प्रायोरिटी होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग, तो आप ये सब छोटे छोटे डिटेल्स ध्यान रखिएगा। डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आप बताइए किस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है। अगर हम NCERT में देखें तो NCERT में हमारा टॉपिक है 8.5.3 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो उसमें अगर आप नेक्स्ट पेज में देखिएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का। तो इसमें सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH, फिर SO3H, फिर C डबल बॉन्ड OR, ऐसे करके दिया है। तो देखते हैं। सबसे पहला है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद है CONH2 और फिर COCl। तो लेकिन COCl पहले आता है और CONH2 बाद में आता है। तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि इसके बाद ये आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन A की बात करें तो ऑप्शन A नहीं होगा। तो ऑप्शन A हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन A हमारा नहीं है। अगला SO3H, ठीक है। तो SO3H है। उसके बाद है COCl, फिर CONH2। तो COCl, CONH2, ठीक है। और उसके बाद है CN। ओके, CN भी सही है। तो मतलब ये हमारा सही है, लेकिन फिर भी हम लोग और चेक कर लेते हैं कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। C डबल बॉन्ड OH, फिर COCl, ओके, फिर NH2 नहीं, NH2 नहीं, डबल बॉन्ड O, ये पहले आएगा। पहले ये कीटोन आएगा, फिर NH2 आएगा। तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है? C डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। फिर CONH2 COCl, यही गलती हो रही है यहाँ पर। जो यहाँ पर हुई थी वही यहाँ हुई है, ठीक है। COCl पहले आता है, ओके, CONH2 बाद में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था NCERT से। ये आपको याद भी रखना है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये हमारा मेथड हो। ऑप्शन एलिमिनेट हमने किया और इसमें हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको याद ही होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, कम होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रिवाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें NCERT का कौन सा टॉपिक था वो मैंने बता दिया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आप टॉपिक में लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा? तो कॉन्सेप्ट हमने देखा प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।